यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, आज हम गुरु गोरखनाथ के जीवन परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके आने वाली इन टर्म एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने खटचक्र पद्धति आरंभ की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जालंधरनाथ, गोरखनाथ, चरपटीनाथ, मच्छेंद्रनाथ। तो सही ऑप्शन है बी, गोरखनाथ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य है पद में, संवाद रूप में, नाटक रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो नाथ साहित्य जो है संवाद के रूप में, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरन भगत किसे कहा है? गोरखनाथ को, चरपटनाथ को, चौरंगीनाथ को, जालंधरनाथ को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरन भगत जो है चौरंगीनाथ को कहा है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मच्छेंद्रनाथ किस जाति के थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, मछुआरा, वैश्य। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मच्छेंद्रनाथ जो थे मछुआरा जाति के थे, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गोरखनाथ द्वारा रचित है? द रिलीजन ऑफ मैन, लाइफ डिवाइन, गीता रहस्य, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सही ऑप्शन है डी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं गोरखनाथ, योगेंद्र, स्वात्माराम मल्ल, मत्स्येंद्रनाथ, नेमिनाथ। तो हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं योगेंद्र स्वात्माराम मल्ल, तो सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, योग बीज के प्रणेता हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोरखनाथ, योगेंद्र, स्वात्माराम, मत्स्येंद्रनाथ, नेमिनाथ। सही ऑप्शन है ए, गोरखनाथ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गोरक्ष शतक किसने लिखा है? नेमिनाथ, आदिनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटीनाथ। सही ऑप्शन है सी, गोरक्षनाथ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गोरक्ष पद्धति संबंधित है जैन योग से, बौद्ध परंपरा से, गोरक्षनाथ परंपरा से, वेदांत योग से। तो गोरक्ष पद्धति संबंधित है गोरक्षनाथ परंपरा से, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अमन अस्कयोग संबंधित है बौद्ध परंपरा से, जैन परंपरा से, सिद्ध परंपरा से, नाथ परंपरा से। सही ऑप्शन है डी, नाथ परंपरा से। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता के रचयिता है गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, महर्षि घेरंड, श्री अरविंद। सही ऑप्शन है सी, महर्षि घेरंड। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विवेक मार्तंड संबंधित हैं जैन परंपरा से, सिद्ध परंपरा से, नाथ परंपरा से, बौद्ध परंपरा से। सही ऑप्शन है सी, नाथ परंपरा से। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, परमानंद श्रीवास्तव, अजय कुमार बनर्जी, राधा कृष्णन। द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं अक्षय कुमार बनर्जी। सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, धर्म अपने सामान्यतम नैतिक अर्थ में व्यक्त करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैदिक कर्म कांड को, सदाचार को, वर्ण आश्रम धर्म, दीवानी और आपराधिक। सही ऑप्शन है बी, सदाचार को। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अहिंसा परमो धर्म यह कथन पाया जाता है जैन धर्म ग्रंथों में, बौद्ध धर्म ग्रंथों में, महाभारत में, वेदों में। तो अहिंसा परमो धर्म यह कथन जो है महाभारत में पाया जाता है, तो सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वेद नैतिक सिद्धांत को पहचानने वाले ग्रंथ हैं जो उनकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देवी देवताओं की प्रार्थना में व्यक्त होता है,
गृहस्थ के लिए धार्मिक कृत्य की व्यवस्था में व्यक्त है, यज्ञ आदि की व्यवस्था में व्यक्त है, ऋण की मान्यता में व्यक्त है। सही ऑप्शन है सी, यज्ञ आदि की व्यवस्था में व्यक्त है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, विशेष धर्म का निर्धारण केवल वर्ण से होता है, केवल आश्रम से होता है, वर्ण आश्रम से होता है, धर्म से होता है? तो विशेष धर्म का निर्धारण केवल वर्ण से होता है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, साधारण धर्म जन के लिए है, सन्यासियों के लिए है, ब्राह्मणों के लिए है, सभी के लिए है? तो साधारण धर्म जो है जन के लिए भी है, सन्यासियों के लिए भी है, ब्राह्मणों के लिए भी है, सभी के लिए है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के अनुसार विश्व सत्य है, विश्व असत्य है, विश्व सत्य और मिथ्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। गोरखनाथ के अनुसार विश्व असत्य है, सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नाथ योग में सांभवी एक आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, बंध है? सही ऑप्शन है सी, मुद्रा है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नाथ पंथ की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया? मूर्ति पूजा का विरोध, गुरु महिमा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मूर्ति पूजा का विरोध और गुरु महिमा दोनों जो है नाथ पंथ की विशेषताओं में भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को किस काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? संत काव्य, रीति काव्य, रामकृष्ण काव्य, सूफी काव्य? सही ऑप्शन है ए, संत काव्य। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? जाति पाति का खंडन, साधना में नारी भोग, तीर्थाटन और कर्मकांडों का विरोध, कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें कुंडल धारण करना? सही ऑप्शन है सी, तीर्थाटन और कर्मकांडों का विरोध। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? मागधी, महाराष्ट्री, पैसाची, अर्धमागधी? सही ऑप्शन है डी, अर्धमागधी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, रोमावली की रचना किसने की? गोरखनाथ, रैदास, महेंद्रनाथ, कबीर? सही ऑप्शन है ए, गोरखनाथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वात्माराम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब्रह्मानंद? सही ऑप्शन है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 15 तिथि किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, कबीर, रैदास, गोरखनाथ? सही ऑप्शन है डी, गोरखनाथ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिष्या दर्शन किसकी रचना है? चपटनाथ, गोरखनाथ, राहुल सांकृत्यायन? इनमें से कोई नहीं। शिष्या दर्शन जो रचना है वो गोरखनाथ की है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भगवत गीता किससे संबंधित है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उपयुक्त सभी? सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, परम पुरुषार्थ है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है? तो परम पुरुषार्थ जो है मोक्ष है, अतः सही ऑप्शन है डी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो।